जय गुरुदेव। आज आपको मैं नवग्रह बाधा के लिए एक मंत्र बताने जा रहा हूँ, जिसे हम पूज्य सद्गुरुदेव नारायण दत्त श्रीमाली जी के मुंह से सुनेंगे। ये साधना बहुत ही गुप्त और अमूल्य है, कृपया करके पूरा ध्यान से सुने और नवग्रह में बाधा आने वाली सारी समस्याओं का हल इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। चलिए पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिए, फिर कमेंट्स के माध्यम से आप बताएं आपको कैसा लगा। क्योंकि यह प्रयोग जीवन की समस्त प्रकार की बाधाओं को जीवन भर के लिए समाप्त करके अनुकूलता प्रदान कर और साधनाओं में भी सफलता के लिए पूर्णतः सहायक होता है। मैंने सोचा कि एक दो चीज़ अपने पास पड़ी रहेगी, फिर कभी उपयोग कर लेंगे, मगर या तो आपका सम्मोहन कुछ न कुछ हुआ जरूर है, मगर फिर भी मुझे खुशी है कि ये यंत्र आपके घर में होगा, ये प्रयोग आपके घर में होगा, पाप ग्रह समन होंगे, शुभ ग्रह आपके जीवन को उन्नति की ओर अग्रसर करेंगे और एक उच्च कोटि के प्रयोग से आप लाभान्वित हो रहे हैं। ये यंत्र जीवन भर आपके लिए उपयोगी रह सकेगा। उसी प्रयोग को मैं आपको संपन्न करवा रहा हूं और वास्तव में एक अद्वितीय और अमूल्य संपदा, जो कि जीवन भर कष्ट, बाधा, पीड़ा, अभाव, बीमारी, टीबी, कैंसर, अस्पताल में भर्ती होना, वृद्धावस्था, दुख, दारिद्र्य, चिंता, तनाव, इन सब से मुक्ति पाने का एकमात्र विधान यही है, जो कि नवग्रह शांति प्रयोग है। और निश्चय ही यह व्यथा सारे जप तप मंत्र साधनाएं व्यर्थ हो जाती हैं यदि बराबर पीड़ित रहते हैं, क्योंकि ग्रह तो रावण को भी कुबुद्धि पैदा कर देता है, वंश का निर्मूल नाश कर लेता है। शनि उसके घर में अगर, जिसमें महाभारत हुआ उसमें आप देखें कि शनि का प्रकोप सबसे ज्यादा था। रावण को शनि की साढ़ आई तो उसके वंश का निर्मूल नाश हो गया। तो ये क्रूर ग्रह और अन्य ग्रह तो पूरे जीवन को खोखला और सत्यानाश कर देते हैं। इनको तो केवल विश्वामित्र ने बांध करके ही रखा था और उसने एक अद्भुत और अनिवर्चनीय साधना प्रयोग उसके ऊपर रखा था, जो आज भी नेपाल में राजभवन में उस नवग्रह शांति का एक अद्भुत और अलौकिक प्रयोग लिखा हुआ था, जो भी उन महाराजा को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मेरे आग्रह पर, जब मैंने शिवरात्रि की थी 91 में, और जब उन्होंने मुझे आग्रह करके राजभवन में बुलाया था, तो मैंने कहा था कि संसार में केवल आपके पास वह एक गोपनीय प्रयोग और मंत्र है। उनका गुरुजी यही बोले, गुरुजी शब्द बोला, गुरुजी मैं ताड़पत्र और मैं पूर्वजों की निधि में आपको नहीं देता हूँ, मैं फिर भी आप चाहें तो वह देख लें, नोट कर लें। और मैंने देखा कि वह अपने आप में मेरे व्यक्तिगत जीवन में भी बहुत अधिक अद्भुत और आश्चर्यजनक रहा। खैर, यह तो निश्चित रूप से ग्रह बाधाएं जीवन को सर्वस्व समाप्त कर देती है। जैसे लकड़ी और घुन लग जाए, दीमक लग जाए, तो पूरी लकड़ी को ऊपर से रहते अंदर से खोखला कर लेती है। हाथ जोड़ दीजिए सबसे पहले। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। तत्रादो यंत्रम धार्येत। बाएं हाथ में यंत्र को लीजिए, लेफ्ट हैंड में। जल स्नानम समर्पयामि नमः। ओम वरुणस्य तम नमसि वारुणस्कं भजनीस्थो वरुणस्य तेतसदन्यस्य वारुणस्य तमासीदा। वरुणस्नान्ते पयस्नानं समर्पयामि नमः। पयस्नानान्ते दधिस्नानं दधिस्नानान्ते घटस्नानं घटस्नानान्ते मधुस्नानं मधुस्नानान्ते शर्करास्नानं। ओम पयोदधि घटम चैव मधु च शर्करायुधम पंचामृतं देवेश स्नानार्थं प्रतिक्रियताम्। पंचामृत स्नानम ओम पंच नद्याः सरस्वतीमपयन्ति सस्रो दशः। सरस्वती तु पंचदासो देशे भवसरितः। तत्रादौ शुद्ध जलेन स्नानं समर्पयामि नमः।
ओम शुद्धवाला सदा शुद्धवालो मणिवा लस्त आसविना श्वेता श्वेताक्षौर्णुस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णां जावाम अवलिप्ता शिरोद्रम नवा शुद्धस्नानं समर्पयामि मा कुंकुम विलेप्य ओम सखंडम चंदम दिव्यम केशरादि समिदम विप्रां पुराय तस्मै खंडम तुभ्यं सुदे कुंकुम समर्पयामि कुंकुमान्ते अक्षरं समर्पयामि नमः ओम अक्षन्नमे मंत्रता प्रियां मधुकथा अस्तो खतस्वभानवो विप्रान् विष्ठयामति अक्षरं समर्पयामि तत्रादौ पुष्पं समर्पयामि न पुष्पमाल्यं समर्पयामि नमः धूपं दीपं च नैवेद्यं ताम्बूलं समर्पयामि नमः ताम्बूलान्तेषां नवग्रह शान्त्यर्थे पूर्णतः तुभ्यं संपर्दे। दोनों हाथों में आप ले लीजिए और मैं मंत्र बोलूंगा प्रत्येक ग्रह के, जिससे कि प्रत्येक ग्रह आपके लिए अनुकूलता ही प्रदान करे और किसी प्रकार का अनिष्ट नहीं करे। ओम आ कृष्णे नरदशार्थमानो निवेशयन्नमटमटञ्च हिरण्याय सविता रथेना देवो याति भुवनानि प्रसन्ना सूर्याय नमः। ओम इमं देवासपतगुं सुहृदं माते क्षिताय महते ज्येष्ठाय महते जानराज्या येन्द्रसेन्द्रियाय इमाममुक्षा पुत्रममुक्षै पुत्रमसे विषयैकवो मीराञ्जाशमुष्मा कं ब्राह्मणा नागराजा चन्द्रमाय नमः। ओम अग्निमूर्धा दिवा कगपति पृथिव्या वयम् अपाघोरे ताग्गुर्जिन्वती भौमाय नमः। ओम उद्भुतस्वाग्ने प्रतिजाग्रहित्वमिष्टा पूर्ते सगुं सजेता मयञ्च अस्मिन् सदस्थे अद्युतरस्मिन् विश्वे देवा यजमानस्य बुधा बुधाय नमस्थापयामि नमः। ओम बृहस्पति अतिदजो अरेहाद्युमतिभात कृतमजनेको यदि दैत छवस ऋत प्रजात तस्मासुदविडमिन्देश ब्रह्मा बृहस्पताय नमस्थापयामि नमः। ओम मन्नाथ परिषदो वर्षम ब्रह्मणाभ्य पिविक्रम प्रया सोमम प्रजापति ऋतेन समिपान गुंशुक्रमंदस नृसिंद्यमिदं वयमतु शुक्रात्मा शुक्रम स्थापयामि नमः। ओम सन्नो देवीरभिष्टयापो भवन्तु पीते संजो रविसबन्तु नः शनिश्चराय नमः आवायामि स्थापयामि नमः। ओम कांडात् प्ररोहन्ति परुखा परुखस्पर्ये नो दूर्वे प्रथम सहस्रेण स्निचरावे रावं स्थापयामि नमः। ओम केतुं गणमन्नकैतवे पेशो मर्जा अपेशसे समुखद्विरजायता केतुवेन मा केतुं स्थापयामि नमः। ओम अग्नेर्जन्द्रकणो सौरुष्यामि यूरसि पूर्ववासी गायत्रीं त्वा छन्दसा मन्था मित्रेष्टु भेन त्वा छन्दसा मन्थामि जागृतेन त्वा छन्दसा मन्थामि मन्थाय नमः। तत्रा सूर्यचन्द्रा भौम बुधा बृहस्पति राहु केतु शुक्राशिता समस्त ग्रहाणां यन्त्रेणां स्थापितं मम ग्रहे अमुक गोत्रोत्पन्नोऽहम् अमुक शर्माहम मम ग्रह सुख शांति सौभाग्य धनधान्य यश प्रतिष्ठा ऐश्वर्य अभिवर्धेताम पूर्णत्व प्राप्ता नितुभ्यं संपदे। तत्रादो गुरुमेव मंत्रम विद्यातः। मैं आपको मंत्र दे रहा हूं। ओम श्रीं क्लीं सूर्य चंद्र भौम बुध गुरु शुक्र शनिश्चर राहु केतु मुंथा सहिताय क्लीं नमः। तत्रादो पूर्णादुष्मानं साशीर्वादं पठेत मंत्रार्था सफला सत्तु पूर्णां सन्तु मनोरथा शत्रूणां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणां उदयस्तव। ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदो यथर्वणः ब्रह्मवाक्यस्थान्त्यं हनन्ति तशत्रुवान् अक्षतान् प्रश्नेतोऽन्त्यं गृह्णन्ति ये नरा चत्वारो वृद्धे लक्ष्मी आयुर्बुद्धिं यशोबलं श्रीर्वर्चस्मायुष्यमारोग्यं मा विधर्मानं महिते धान्यं धनं पशुपुत्रलाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायुः श्रीष्ठते लक्ष्मी सपन्ना भातपूर्वा सा पूर्वादुर्भ्यम संपर्दे। ये मंत्र काली अखीक माला से मंत्र जाप इसका किया जाता है। आपके पास आयुध होने चाहिए। जगदम्बा के पास में 10 आयुध हैं, भगवान कृष्ण के पास भी 4 आयुध है, विष्णु के पास में। प्रत्येक देवता के पास आयुध हैं, आयुध मन शस्त्र। आपके पास भी आयुध होने चाहिए, माला या यंत्र, जिससे कि भविष्य में जब भी उपयोग हो सके उसका उपयोग किया जा सके। और इस मंत्र की विशेषता यह है कि आपको एक माला मंत्र जाप केवल 11 दिन करना है। उसके बाद रोज सुबह उठ करके 5 बार उच्चारण करके अपने काम पे निकल जाएं। और आप स्वयं देखेंगे कि दिन भर समस्त बाधाओं, जो आपको आशंका है, चिंता है, समस्या है, उस समस्याओं से मुक्त होते हुए और सफलता पा लेंगे। यदि इतना भी नहीं कर सके तो केवल इस मंत्र को 5 बार उच्चारण करके उस यंत्र को आप जेब में लेकर के चले जाएं, किसी के पास में वो जेब में रहे और आप सफलता प्राप्त करेंगे। जेब में नहीं रख सके तो आंखों पर लगा के सुबह और उसके सामने
लोबान धूप लगा दें और काले की माला से मंत्र जाप करें। कठिन से कठिन और असंभव से असंभव कार्य आपका संपन्न होगा ही। ग्रह बाधा इस जीवन में आपको व्याप्त नहीं हो सकती। ये इतना ही महत्वपूर्ण मंत्र है, इतना ही उच्च कोटि का प्रयोग है और ऐसा ही आपके घर में यह यंत्र है, क्योंकि यंत्र अपने आप में स्वयं सिद्ध है। इसलिए यंत्र है, वहां सब कुछ है। इस प्रकार की स्थिति है। इसलिए जब भी कहीं मिलने जाए, कैसा भी कोई कार्य हो, उस कार्य की समापन के लिए, अनुकूलता के लिए यंत्र को जेब में लेके जाएं, तब भी काम हो सकता है। घर में रखें और एक माला कर रहे हैं तब तो फिर आप दुनिया में विजयी हैं। और यदि ऐसा नहीं हो सके तो 5 बार उच्चारण कर दें। मैं एक बार फिर आपको आशीर्वाद देता हूं कि समस्त ग्रह आपके अनुकूल बने और आप जीवन में ग्रह बाधाओं से मुक्त होते हुए पूरे परिवार कुटुंब के साथ में अकाल मृत्यु भय रहित निर्द्वंद्व जीवन विचरण कर सकें। ऐसा ही मैं आपको आशीर्वाद देता हूं और कल्याण कामना करता हूं।